और ये देखिएगा हमारे यहाँ बनी है आज मकई के आटे की रोटी और आलू गोभी की सब्ज़ी। तो ये जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। और ये देखिएगा इस तरह से मैं आपको तोड़कर भी दिखा रही हूँ। इस तरह से आप देखिएगा कितनी अच्छी बनी है। तो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। राधे राधे सभी को। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो अभी देखिए सूरज कितना ऊपर चला गया है, धूप कितनी अच्छी निकल रही है। और सुबह के बज चुके हैं 10 और बच्चे जो है धूप में बैठे हुए हैं। और ये देखिएगा मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिएगा पूर्वी खेल रही है, पूर्वी नीचे उतरने के लिए एकदम तैयार है। और माँ जो है रोटियाँ बना रही है आज। और रोटियाँ जो है वो मक्के के आटे की बना रही है, तो इसलिए आज उन्होंने ही बनानी शुरू कर दी। और कपड़ों का ढेर देखिएगा, आज कपड़े कितने सारे हैं। और अभी आपको जो मैं घर का हाल भी दिखा देती हूँ अंदर से किस तरह का हाल हुआ पड़ा है, क्योंकि आज है संडे का दिन और संडे के दिन होती है छुट्टी बच्चों की। इसलिए देखिएगा सारा कैसे बिखरा पड़ा है सब जगह। एक भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर कुछ सामान ना हो। तो सब जगह ऐसा एक जूता चप्पल कहीं कुछ पड़ा हुआ है इसी तरह से। और ये देखिएगा ये हमारे जो छोटी सी दुकान थी उसको भी कितना अस्त व्यस्त कर रखा है इन्होंने इस तरह से। और ये देखिएगा माँ जो है सुबह सुबह रोटियां बनाने में लग गई है, क्योंकि अवनी के पापा की फरमाइश थी आज मकई के आटे की रोटी खाने की। और उन्होंने साथ ही बनवाई है आलू गोभी की सूखी सब्जी। तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी सब्जी भी। और ये देखिएगा वे धीरे धीरे रोटियां बना रही हैं। और जो हमारे यहाँ पर चावल के आटे की रोटी बनती है वे भी यही बनाती हैं। इसलिए जो है अब ये बना रही है सुबह में रोटियां। उसके बाद जो है मैं गेहूं की रोटियां बनाऊंगी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जो है वो ये वाली रोटियां तो नहीं खाएंगे। और मैं भी एक रोटी या दो रोटी से ज़्यादा मुझसे नहीं खाया जाएगा, इसलिए जो है मैं ये वाली रोटी नहीं खा पाऊँगी। इसलिए मैं जो है गेहूं की रोटियां बना लूँगी। अब ये देखिए अवनी जो है यहाँ पर खेल रही है। और पूर्वी जो है जब तक चारपाई पर बैठी रहती है तो मुझे काम करने में थोड़ा इजी रहता है। उसके बाद जब ये नीचे उतर जाती है तो जैसे ही मैं कुछ भी सामान इकट्ठा करके रख देती हूँ तुरंत फैला देती है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और अभी जो है इसने देखिएगा चारों तरफ चारपाई के कपड़े गिरा रखे हैं, जो भी सामान चारपाई पर रहता है वो नीचे गिरा देती है। और अभी मैं जा रही हूँ माँ के पास से जो है परात और आटा लेने, ताकि वो उन्होंने शायद रोटियाँ सारी बना ली है। तो उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई थी, तो एक बार तो मुझे सुनाई भी नहीं दिया था। उसके बाद जो है मैं धीरे धीरे लेकर आ रही हूँ परात और आटा वापस जो है किचन में रखने के लिए। और मैं उनसे पूछ रही हूँ कि उनके पास सब्ज़ी है या नहीं है। अगर उनके पास सब्ज़ी हो तो मुझे बताए, अगर नहीं है तो मैं उनको फिर जो है ला के दूँ। तो उनको जो है इतना ज़्यादा जल्दी से सुनाई नहीं देता है, तो इसलिए मुझे कई बार पूछना पड़ा। उसके बाद उन्होंने बताया कि मेरे पास सब्ज़ी नहीं है। फिर मैं जो है किचन से उनको ले जाके सब्ज़ी दी है। और ये देखिएगा अवनी जो है सुबह सुबह अपने खेलने में बिल्कुल मशगूल हुई हुई है। इसे किसी बात से कोई परवाह नहीं है, कोई क्या हो रहा है। ये नाटू और पूर्वी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हैं। और मैंने जो है अपना अंदर का जो है कुछ काम समेट दिया था। उसके बाद जो मैं बाहर आ गई, और बाहर आने के बाद जो है मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लग रही थी। और उसके कारण मैंने जो है अपने जो है स्वेटर वगैरह सब निकाल दिए। और मैंने सोचा कि अब ये सॉक्स जो है जैसे पहन के रखूँगी चप्पलों में तो फिर क्या है कि ये भीग जाएंगे, इसलिए मैंने जो है इनको भी उतार दिया और इनको रख दिया है एक साइड। अब इनको भी देखिएगा आप थोड़ी देर में इनको भी जो है पूर्वी नीचे ही गिरा देगी। और नाटू भी आ गई है मुझे कुछ दिखाने के लिए। ये शायद आटे का कुछ बना रखा है या फिर इसको जो है रोटी देने के लिए आ गई होगी पूर्वी को। और पूर्वी जो है बार बार नीचे उतरने की कोशिश कर रही है, और जैसे ही इसको किसी का सहारा मिलता है तो तुरंत नीचे उतर जाती है। अभी तो बैठी हुई थी, अब देखिएगा ये क्या क्या करतब करती रहती है। और ये देखिएगा कपड़े फिर से इसने सारे नीचे गिरा दिए। और अभी मुझको जो है बर्तन साफ़ करने हो, और अंदर का भी सामान सारा आपने देखा था कि सारा बिखरा पड़ा है, वो भी सब समेटना है। तो अब मैं हो गई हूँ रेडी। अपनी चुन्नी मैंने इस तरह से बांध दी है, क्योंकि बाहर चुन्नी सर पे इसलिए रखनी पड़ती है क्योंकि बाहर अगर अचानक से कोई आ जाए तो फिर घूंघट भी निकालना होता है। तो इसलिए जो है सर पे चुन्नी रखती हूँ। बाहर अगर अंदर तक रहती हूँ तो अंदर तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कोई दिखेगा नहीं। लेकिन जो मेन गेट है हम लोगों का वो देखिएगा आप इस तरह से बिल्कुल सामने ही, और सारा बिल्कुल दिखाई देता है अगर सामने से कोई भी गुजरता है तो। और गाँव देहात में आप लोग समझते ही है कि गाँव देहात में जो है घूंघट करना या पर्दा प्रथा बिल्कुल एकदम कंपलसरी होता है। तो इसलिए ये जो है हम जो गेट है हमारा वो बिल्कुल सामने ही है, जो मेन गेट है तो सामने तक का बिल्कुल दिखाई देता है। इसलिए चुन्नी हमेशा सर पे रहती है, ताकि वो जो है सामने से अगर कोई इस तरह से अचानक से दिख जाए तो हम घूंघट एकदम कर लें। अगर चुन्नी उतार कर काम करना होता है तो सिर्फ मैं अंदर का ही अपना काम करती हूँ, बाहर का जो मैं काम है वो मैं इस तरह से नहीं करती, क्योंकि फिर एकदम से अचानक से मैं दुपट्टा कहाँ से लाऊँ, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है।
और ये देखिएगा आप, नल जो है हमारा कितना दूर है, कितना दूर से हम लोग पानी लाते हैं वहाँ से, क्योंकि टंकी पहले थी हमारे पास, तो अभी वो जो है सरकार के कारण पता नहीं क्या हुआ उसमें, तो अभी वो बंद हो गई है, तो अभी वो नहीं आ रही है। तो इसलिए क्या है कि वहीं से जो नल है हमारा, वहीं से हमें पानी लाकर यहाँ पर बर्तन साफ़ करने होते हैं। उसके बाद जो कपड़े धुलने होते हैं, मशीन आपने देखी थी मेरी पहले वहाँ बरामदे में रखी हुई थी। उसके बाद जो है मैंने मशीन, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, जो है मैंने यहीं पर रख ली है अपनी सीढ़ियों के पास ही। तो मुझे थोड़ा इजी हो गया है वहाँ पर कपड़े धुलना। और उसके बाद जो है वहाँ बाहर तो नहीं रख सकते क्योंकि खुला है, खुला तो यहाँ पर भी है, बरसात होगी तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तब मशीन को शायद यहाँ से जो है उठाना पड़ेगा, या फिर जो यहाँ पर ये चूल्हा जमा हुआ है यहाँ पर मुझको रखना पड़ेगा, या फिर कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा ताकि जो है इस पर ऊपर से पानी ना लगे, क्योंकि मशीन जो है फिर पानी लगने से ख़राब हो जाती है। तो इसका भी कुछ देखना पड़ेगा। जब तक बारिश नहीं हो रही तब तक तो काम ऐसे ही चला लेते हैं, क्योंकि मुझे वहाँ पर पानी निकालने में, क्योंकि कपड़े जो है सर्दियों में सुखाने पड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। उसके बाद जब गोबर की लिपाई करते हैं तो वो गोबर जो है फिर सारा जो है धुल जाता है, वो फिर पानी एकदम उस पर चला जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता देखने में। इसलिए जो है मशीन जो है मैंने वहाँ से हटा दी है। अभी मशीन जो है मैंने यहीं पे रखी है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा जो है सुकून सा मिला है कि हाँ, यहाँ पर मशीन रखने के बाद जो है, और इसके साथ ही साथ ये देखिएगा बर्तनों का भी मेरे सामने काफ़ी ढेर पड़ा हुआ है। और बर्तनों की सफाई के साथ साथ मुझे और भी दिखाई दे रहा है कि मेरे पास जो है अभी मुझे कपड़ों का भी ढेर दिखाई दे रहा है, कि मैंने कुछ कपड़े तो है जो सीढ़ियों के पास ही ले जाकर रख दिए थे, और कुछ कपड़े जो है ऐसे ही जो है चारपाई पर रखे हुए हैं। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं एक जो है लॉन्ड्री बैग बना लूँ, लेकिन उससे पहले मुझे जब याद आया कि वो जो आप पीले वाली जो है बाल्टी देख रहे हैं, उसके साथ ही हमने जो है एक टब भी लिया था। उसमें क्या किया है कि मैंने कपड़े जो है मैं इकट्ठे करके रख दे रही हूँ, तो उससे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा आसानी हुई। पहले मैं जो है गंदे कपड़े उसमें रखती हूँ, उसके बाद जो है जो धुले हुए कपड़े हैं उनको उतार कर भी मैं उसमें रख देती हूँ। और ये देखिएगा मैं आपको दिखाती हूँ, मशीन जो है मैंने अपनी यहाँ पर लगाई है, और ये इसका पानी निकालने का जो है मैंने यहीं पर इसको जो है सेट कर दिया है अपने आप से ही, क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी फिर पानी निकालने की। पानी जो है मुझे फिर किसी चीज़ में लेकर निकालना पड़ता था, उसके बाद बाल्टी से फिर डालना पड़ता था, वो बहुत ज़्यादा मुझे डबल मेहनत, मेरा कपड़े धुलने के लिए बिल्कुल भी मन नहीं करता था वॉशिंग मशीन में, फिर मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी। और ये देखिएगा 5 रुपये का एक सिक्का भी निकला है मशीन के अंदर से, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिएगा। और ये जो है मशीन के अंदर फंसा हुआ था, और वैसे तो मशीन से कोई आवाज़ नहीं आती, फिर भी पता नहीं किस तरह से ये इसमें फंसा हुआ था। ये बिल्कुल भी जो है मुझे दिखाई नहीं दिया, मशीन जब मैंने धुली तब भी मुझे नहीं दिखाई दिया। और अब मैं जो है इसमें डाल दूँगी पानी, क्योंकि लाइट का गांव में जो है कुछ भरोसा नहीं होता है, कि कुछ पक्का नहीं है बिल्कुल भी कि कितने से कितने टाइम तक लाइट आएगी। तो जब भी लाइट आती है बस फटाफट कुछ भी काम हो जाता है, उसके बाद जो है सब छोड़ छाड़ के जो है क्या करते हैं, हम जो है अपना बस कपड़े धुलने पे लग जाते हैं। जो हमारा काम जो है लाइट का है, जैसे प्रेस करना है या कुछ भी, जैसे हमें पता है कि अगर सुबह में बच्चे स्कूल जाएंगे तो हम रात के चाहे 11 बज जाए 10 बज जाए, कुछ भी मतलब कितना भी टाइम हो, तब तक क्या है कि हम अपने जो है कपड़े बिल्कुल प्रेस कर लेंगे, बच्चों के सब अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे रात में काम, क्योंकि सुबह में फिर 5 बजे 4 बजे लाइट चल जाती है, उसके बाद जो है 11 बजे के करीब 10 11 या कुछ टाइम नहीं है, बस क्या पता किस टाइम आए। तो इसलिए जो है अपने काम, बस जो लाइट के काम है वो गांव में जो है काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि शहरों में तो जो है लाइट जो है आती रहती है, लेकिन गांव में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। सो इसीलिए जो है हम अपना काम जो है उसी तरह से करते हैं। और अभी कल गेहूँ धुले थे, तो क्या नाम, माँ जो है क्या कर रही है, धीरे धीरे वो थोड़ा थोड़ा गेहूँ जो है वो छत पर चढ़ा रही है। वो एक जो है थोड़ा सा लेकर गई थी, तो अभी वापस आ रही है। फिर मुझे लगा कि शायद थोड़ा थोड़ा मैं भी चढ़ा दूँ, क्योंकि पैरों में तो उनकी भी दिक्कत है और मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं थोड़ा कपड़े जो है इसमें मशीन में डाल देती हूँ, उसके बाद जो है मैं चढ़वा दूँगी। तो अभी वो आ रही है, उसके बाद मैं चढ़वाती हूँ उनसे थोड़ा गेहूँ, कुछ वो चढ़ाएंगी कुछ मैं चढ़ा दूँगी। तो धीरे धीरे नीचे हमने डाले थे, क्योंकि ज़्यादातर हम जो है गेहूँ जो है अपने नीचे सुखाते हैं, लेकिन अभी क्या है कि पूर्वी जो है उन सारे गेहूँ को जो है बिखार देती है, तो इसलिए उनको बिखेरने से बचाने के लिए हम जो है धीरे धीरे छत पर चढ़ा रहे हैं उन गेहूँ को। और मैं भी आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से। दिक्कत तो बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि हमने जो है 2-3 बार करके थोड़ा थोड़ा चढ़ाया था, तो उसको पता नहीं कैसे कैसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई चढ़ाने में। तो अभी क्या है कि अभी तो मैं कपड़ों का जो सर्फ का जो काम है निपटा रही हूँ, और पहले जो है हम सर्फ एक्सेल यूज़ करते थे, अभी जो है हम घड़ी का सर्फ यूज कर रहे हैं।
और पूर्वी ने अगर इस तरह से सरफ का पैकेट देख लिया तो वो इसे भी पूरा बिखेर देगी। उसके नज़र पड़े इससे पहले मैंने जो है उसे डब्बे में डाल दिया है सरफ को। और पूर्वी ने भी अपने कपड़े ला के दिए हैं कि और ये देखिएगा उसका टकला, ये देखिएगा उसका गंजा सर, और ये देखिएगा अपने सर पे शायद बाल ढूंढ रही है, वो मुझे नहीं पता वो क्या कर रही है। और ये देखिएगा मुझे तो ऐसा ही लगा कि शायद अपने सर पे वो बाल ढूंढ रही है। और अब आ जाएगी मेरी गोद, क्योंकि उसको जो है लग रही है सीढ़ियों पे जाने की, उसे ऊपर जो जाने का बहुत ज़्यादा शौक है, छत पर जाने का। ये देखिएगा अभी जो है मैं उसको बैठा कर आती हूँ, क्योंकि मुझे जो है अभी गेहूँ भी चढ़ाना है ऊपर थोड़ा थोड़ा करके। तो बाकी सारे भी काम पड़े हुए हैं, अभी बर्तन मेरे साफ़ हुए हैं खाली, और कपड़े जो है मैंने मशीन में डाल दिए हैं। उसके साथ ही साथ ये जो है यहाँ पे गर्म पानी रखा हुआ था, तो मुझे जो है इसमें बच्चों को नहलाना भी है, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा गर्म पानी इसमें जो है मैं और लगा देती हूँ तब तक किचन में। और किचन का जो दरवाज़ा है वो ज़्यादातर मुझे बंद करके रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं छोटे, तो छोटे बच्चे होने के कारण एक दिन क्योंकि क्या है कि अवनी ने जो है, अवनी तो काफ़ी बड़ी है 8-9 साल की, उसके बाद भी उसने जो है गलती से जो है अपना वो रॉड जो है इमर्शन रॉड वो बाहर निकाल के रख दी थी, और वो पूरी जल गई थी। तो तब उसके बाद से है जो हम पानी लगाने के बाद जो है इमर्शन रॉड का जो है ध्यान रखते हैं। और साथ ही साथ जो किचन को हमेशा मैं बंद करके रखती हूँ। उसके साथ ही साथ मैंने और भी बहुत सारे काम किए, ऐसा नहीं है कि जितना आप लोगों को दिखाई दे रहा है खाली इतना ही काम किया है, क्योंकि अभी मुझे जो है गेहूँ भी ऊपर चढ़ाना है। तो गेहूँ ऊपर चढ़ाने के बाद जो है हम लोगों ने है साथ ही साथ ये अपना झाड़ू पोछा और ये सब काम किया था। उसके साथ ही साथ बहुत सारे कपड़े मैंने धुले सुखाए। उसके बाद शाम को फिर उन्हें उतार के रखे, बच्चों के नेल्स कट किए। अवनी ने जो है अपना बैग भी फाड़ दिया था, तो उसको भी मैंने जो है साथ के साथ सिला, और उसको कहा कि इसे खूब अच्छे से साफ़ करे। और ये देखिएगा माँ किस तरह से धीरे धीरे ला रही है गेहूँ, और मैं भी लेके जा रही हूँ गेहूँ। और धीरे धीरे इनको क्या है कि हम ऊपर चढ़ाएंगे छत पर। और साथ ही साथ ये देखिए ये टकली भी ऊपर चढ़ने के लिए तैयार है, ये हमसे पहले जा रही है, शायद इसे जाने की बहुत जल्दी है ऊपर। ये मैंने चारपाई पर इसे बिठा कर आई थी, लेकिन उसके बाद भी ये नीचे उतर के आ गई। तो अभी आप देखिएगा सारे सब चढ़ेंगे ऊपर, और अवनी आ गई है हेल्प करने के लिए। और अवनी भी धीरे धीरे ऊपर जाएगी, इस तरह से इसको चढ़वाएगी गेहूँ को। उसके बाद जो है अवनी तो बस यही है कि अवनी को लग रही थी खेलने की। तो ये देखिएगा आप सभी जा रहे हैं, और पूरी को देखिएगा आप किस स्पीड से चढ़ रही है। सो आई होप कि आपको जो है आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आज का मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा।